संजमो तव देवावेत नमसन्ते जस धमे सया मरणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सतगुरु जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमः। पाद पर विराजित रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सभी को संतों का समागम एवं वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। ब्राह्मण वेशधारी सौधर्मेंद्र महाराज नमी महाराज के दीक्षा स्थल पर पहुंच चुके हैं और उन्हें बार बार निवृत्ति मार्ग को छोड़ करके प्रवृत्ति मार्ग में डाइवर्ट होने के लिए प्रेरित कर रहे। मगर जिन्होंने ठान ही लिया कि मंजिल को पाना है, तो फिर रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ या मार्ग में समझाने वाले या डाइवर्ट करने वाले, मंजिल से विमुख करने वाले लोगों की बातों की और वे दृढ़ संकल्प के धनी लोग ध्यान नहीं देते। इंद्र महाराज जो ब्राह्मण के वेश में है,
उन्हें कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, आपने साधु बनना ही है। उससे पहले आप अपने राजा जितने भी हैं उनको अपने अधीन करो, क्योंकि जब वे अधीन हो जाएंगे तो तुम्हारा ही साम्राज्य होगा। जहाँ भी नजर जाएगी मात्र नमी महाराज के झंडे ही वहाँ पर विजय पताकाएं लहराई जाएंगी। जहाँ भी कुछ सुनने के लिए व्यक्ति कान लगाएगा, आपकी ही जय जयकार, आपकी ही वह उद्घोष कानों में सुनाई पड़ेगी। कितना वैभव होगा जब लोग मात्र एक राजा, एक शासन और जितने भी अन्य राजा लोग हैं छोटी छोटी रियासतों के, वो सारे के सारे आपके आगे समर्पण कर दें। वे तो उनके भीतर रहे हुए मान कषाय के संस्कार को कुरेदना चाहते, क्योंकि कुरेदेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगी ही। मगर जिन आत्माओं ने ठान लिया है कि मुझे विभाव की उदीरणा नहीं करनी, अकुशल की उदीरणा नहीं करनी, मुझे तो कुशल की उदीरणा करनी। हमारे भीतर संस्कार दोनों मौजूद है, अच्छे वाले भी और बुरे वाले। यदि बुरे वाले को जानबूझ करके आप उजागर कर रहे हो, उसे उधेड़ करके सामने ला रहे हो, तो उससे आपकी साधना में ही व्यवधान पड़ेगा। और यदि अच्छी चीज़ों को आप अपने उस इन्वेस्टमेंट बॉक्स से खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अच्छा ही अच्छा मिलेगा। तो मान संस्कार अभी उनका क्षीण तो नहीं हुआ, मगर वे जानते हैं कि मुझे अभिमान नहीं करना। क्यों? अभिमान को बढ़ाने के चक्कर में ही राजा लोग विस्तार करते हैं अपने साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि एक डाइट मिलती है ना उस अभिमान को। जब हर व्यक्ति सैल्यूट करता है, हर व्यक्ति उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। मगर नमी महाराज जानते हैं, जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जय जिणे एगं जिणिज अप्पाणं एस से परमो जो। भले दुनिया में कोई ऐसा योद्धा क्यों ना हो जो एक ही बार में 10 लाख योद्धाओं का मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो, मगर यदि वह व्यक्ति अपनी आत्मा में आए हुए विभावों को, बुरे ख्यालातों को रोकने में असमर्थ है, तो याद रखना उस व्यक्ति की वह जीत भी हार के समान है। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा को सही रास्ते पर चलाना जानता है, अपनी आत्मा को शांति के मार्ग पर बढ़ाना जानता है, जो आत्मा आत्म दमन करना जानता है, वह आत्मा उस क्षत्रिय योद्धा से कई गुना श्रेष्ठ है, जो इतने शूरवीर योद्धाओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और याद रखना, आज सामने वाला कमज़ोर है और आप डोमिनेट हो, आप पावरफुल हो, आपने उसको दबा तो दिया, मगर क्या वह व्यक्ति मन से आपके प्रति समर्पित हुआ है, या मात्र उस पावर के कारण मात्र तन से उसको झुकना पड़ रहा है, जो उसकी मजबूरी है। और इस तरीके को यदि अपनाया जाएगा कि मैं दूसरे को झुकाऊं, तो याद रखना वह व्यक्ति कभी भी साधन संपन्न होकर के आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको पराजित करने के लिए अपनी टीम तैयार करके आपको मुसीबत में डाल सकता है। बहुत बार बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले लोग यदि तो बहुत विनम्रता से रहते हैं, अपनी उस पदवी का कोई दुरुपयोग नहीं करते, अपने उस अथॉरिटी का कोई घमंड नहीं करते, और हर व्यक्ति का सहयोग ही करते हैं जो जायज है, तो उस व्यक्ति के रिटायर्ड होने के बावजूद भी एक ही कॉल पर उसकी सेवा करने वाले बहुत से लोग पहुंच जाते हैं।
मगर जिस व्यक्ति ने अपनी उस अथॉरिटी का दुरुपयोग किया, दूसरों को सताया, अपने घमंड को बनाए रखने के लिए उसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने मेरे विपरीत कुछ ऐसा कहने की, और उस व्यक्ति का मानो विनाश करने के लिए, उस कैंपस से निकालने के लिए उसने अपनी ओर से हर तरह के षड्यंत्र रचे, मगर हमेशा एक जैसा जमाना तो नहीं होता। और कोई ऐसी धारा लग गई कि जब उसमें वह फंस गया तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं, और सपोज फंसा नहीं, रिटायर्ड हो गया, अब वो सोचता है मेरे पास कोई आए, मुझे कोई पूछे, मगर उसे पूछने वाला, क्योंकि शत्रु बनाने आसान है मगर शत्रुओं से निपटना आसान नहीं है। एक छोटा सा शत्रु भी, दुश्मन भी आपकी शांति को भंग कर देता है, आपकी प्लानिंग्स को मलियामेट कर देता है। अर्थात यदि योद्धा बनना ही है तो आत्म विजेता बने। आत्मा के भीतर जितने भी दूषित विचार है, जितनी भी दूषित भावनाएं हैं, उन्हें जीतने का प्रयास करे। अर्थात भीतर बैठे हुए कषायों को, आश्रव द्वारों को, उनको बंद करने का, रोकने का प्रयास करे, ना कि बाहर के शत्रुओं को बढ़ाने का प्रयास करे। सामने वाला व्यक्ति आज पुण्य का सूर्य जगमगा रहा है, इसलिए उन लोगों की आंखें नहीं खुलती आपके सामने, मगर याद रखना जैसे ही सूर्य उदय हुआ है तो एक दिन वह सूर्य अस्त भी होगा, और जब अस्त होगा तो फिर वे लोग आपका जो बुरे से बुरा कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्थात दुनिया के संग्रामों से द्वेष बढ़ता है, वैर बढ़ता है, भव परंपरा बढ़ती है, आत्मा की दुर्गति होती है। मगर जो आत्माएं खुद को संभालती है और सोचती है कि उसने मेरा बुरा किया तो क्यों किया, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, पहले शेर के साथी और दूसरे कुत्ते के साथी। शेर के ऊपर कोई व्यक्ति सपोज बड़ा सा पत्थर ढेला उठा करके यदि मारे, या लकड़ी का कोई पीस उठा करके वो डंडा ही मारे, तो वह शेर उस लकड़ी को नहीं पकड़ता। किसको पकड़ता है? मारने वाले को, जिसने मारा है उसके ऊपर झपट पड़ता है। और यदि आप कुत्ते पर कभी डंडा मारते हो तो कुत्ता सबसे पहले किसको पकड़ता है? डंडे को पकड़ता। इसी प्रकार हम देखें, एक व्यक्ति तो मूल कारण तक पहुंचता है, एक व्यक्ति जस्ट उस निमित्त कारण तक उलझा रह जाता है। मूल कारण मेरा अपना कर्म, उस व्यक्ति ने बुरा किया, बुरा बोला, क्यों किया? क्योंकि मेरा कर्म वैसा था। मुझे पकड़ना है तो किसे पकड़ना है? अपने कर्म को। और यदि उस निमित्त को दोष दे रहे हैं तो किसके साथी कहलाएंगे? कुत्ते के। शेर तो कहलाना चाहते हैं मगर कुत्ता कहलाना कोई नहीं चाहता। मगर ज्ञानी जन कहते हैं, हे आत्मा, तुझे यदि सुधार करना है तो तुम मूल को पकड़ो। यदि मूल में भूल है तो बाहर कोई अच्छी प्रोग्रेस या अच्छी आउटपुट नहीं आ सकती। और यदि तुम्हारा मूल अच्छा है, बाहर अच्छी प्रेजेंटेशन आउटपुट नहीं मिल रही, तो तुम्हें वेट एंड वॉच, पेशेंस के साथ मेहनत करते जाना है और इंतज़ार करना है। क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। किसी पर कोई ब्लेम नहीं करना। यदि कोई विघ्न पड़ भी रहा है तो अंतराय कर्म है। उस अंतराय, उस विघ्न को दूर करने के लिए तुम्हें प्रयास तो करना है। हाथ पर हाथ रख कर के निठल्ले नहीं बैठना। पेशेंस का मतलब सिर्फ ठहर जाना ही नहीं है, बल्कि पेशेंस का मतलब है ठहराव के साथ गति करते रहना है। पेशेंस का मतलब क्या है? ठहराव के साथ गति करते रहे। एक व्यक्ति चलता है मगर चलते चलते वो गिर जाता है, और एक व्यक्ति है चलता है संभल करके चलता है, और एक व्यक्ति है जो जहां है वहीं बैठा है। इनमें से धैर्यशील कौन सा है?
यदि कोई कहे जी जो बिल्कुल अपनी सीट पर बैठा है ना वो बड़ा धैर्यशील है, मगर वह धैर्यशील अधूरा धैर्यशील है। एक व्यक्ति कोशिश करता है चलने की मगर गिर जाता है, फिर उठ जाता है, और एक समय आता है जब उसके कदम जमीन पर टिकने लग जाते हैं। अब उस व्यक्ति की स्थिति के साथ साथ गति है, अर्थात स्टेबिलिटी भी है और मोशन भी है। उसका नाम सच्चा धैर्य है, सच्चा पराक्रम है। और यदि आज मेहनत करने के बावजूद भी कोई आउटपुट नहीं आ रही, तो भी निमित्त को दोष नहीं देना, बल्कि उसका सुधार करे। क्या मेरी प्लानिंग में कोई कमी थी? क्या मेरे से कोई कार्य करने में मिस्टेक हुई है? यदि किसी ने कुछ किया भी है तो उसे आप शांतिपूर्वक व्यवस्था में सहयोग देने के लिए समझा सकते हो, मगर क्रोध करना, घमंड करना, लोभ करना इत्यादि जो भी दुर्भाव है, ये आत्मा के लक्ष्य में सहयोगी नहीं बनते। मगर बहुत से लोग कह देते हैं जी दुनियादारी तो ऐसे ही चलती है। दुनियादारी तो यदि किसी ने आज बुरा किया है, जब तक उसको सबक न सिखाया जाए तब तक वह व्यक्ति सुधरता नहीं है, और दुनियादारी तो ऐसे ही चलती है। मगर याद रखना, दुनियादारी तो भले ऐसे चलती है, मगर मोक्ष की तैयारी ऐसे नहीं चलती। मोक्ष में जाने वाली आत्माओं को इससे अपना चिंतन बिल्कुल उलट करना पड़ता है। हाँ, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उस व्यक्ति को कभी कठोर बाह्य दृष्टि से होना पड़ता है, मगर भीतर से उसको यही चिंतन रखना है, मेरा कर्म ऐसा है इसलिए आज ऐसा हुआ, मुझे दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का भी कोई दोष या प्रत्यारोप नहीं लगाना। तो हम देखे नमी महाराज कह रहे हैं, दुनिया के संग्राम वैर की परंपरा को जन्म देने वाले। किसी ने आज बुरा किया, आपने उसका बुरा कर दिया, अब उसके मन में आपके प्रति वैर है। उसने फिर आपका बुरा किया, आप फिर खुद को नहीं संभाल पाए, आपने फिर उसका बुरा किया, और यह क्रम यूं ही चलता रहा। और यदि सपोज आज उसने बुरा किया, हमने क्षमा कर दिया, हमने सोचा कि तेरे को सद्बुद्धि मिले, तू अपने इस दुष्कृत्य को छोड़ सके, तो उससे क्या होगा? वो छोड़े नहीं छोड़े ये उसके ऊपर निर्भर करता है, मगर एटलीस्ट हमने अपना नया कर्म नहीं बांधा, हमने नया बोझ नहीं उठाया। और जब हमने नया कर्म नहीं उठाया तो याद रखना हमारा पेशेंस लेवल और बढ़ता चला जाएगा, और जब पेशेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा उससे भी वर्स्ट सर्कमस्टांसेस बनेंगे और भी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, तो भी हमारी आत्मा डामाडोल नहीं होगी। तो आज नमी महाराज ने तो सच्चे संग्राम के बारे में बता दिया कि सच्चा संग्राम कौन सा है, और युद्ध करना है, क्योंकि यह दुनिया भी एक युद्ध भूमि है, और इस युद्ध भूमि पर शत्रु भी बहुत है, मगर शत्रु कौन से है, मित्र कौन से है, युद्ध की भूमि कौन सी है, और युद्ध में विजेता कैसे बना जाता है, उसके लिए अगली गाथा में फरमाया, अपाणमेव जुझाहि किम ते जुझेण बजो, अपाणमेव अपाण जयिता सुह में है। अपाणम एव जुझाहि, अपनी आत्मा के द्वारा युद्ध करो। किसके द्वारा युद्ध करो? अपनी आत्मा के द्वारा, या अपनी आत्मा के साथ युद्ध करो। किसके साथ युद्ध करो? किम ते जुझेण बज्झो, बाहर के युद्ध से क्या मिलने वाला है? युद्ध करना है तो किसके साथ करो? आत्मा के साथ। अपाणमेव अपाण, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जयिता जीत करके सुहम एह,
आत्मा सुख को प्राप्त करता है, अपने सुख को और बढ़ाता है। अब यहाँ पर हम देखें, अपाणमेव जुज्झाहि, युद्ध करना है। आप कहोगे दुनिया में तो लड़ाई करने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, कैसे लड़ना होता है। बहुत से लोग जुबान से लड़ते हैं, बहुत से लोग इग्नोर करके लड़ते हैं, बहुत से लोग सामने वाले को हाथों से मार करके लड़ते हैं, और कोई व्यक्ति दूसरे पर झूठे ब्लेम लगा करके लड़ते हैं, और कोई अपनी बुरी वाइब्रेशंस के द्वारा लड़ते हैं। मगर उस युद्ध से क्या मिलने वाला है? उस युद्ध से सबसे पहले हमारी ही आत्मा दूषित होगी। क्योंकि कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति जलते हुए अंगारे को उठा करके सामने वाले पर गिरना चाहता है, सबसे पहले हाथ किसके जलेंगे? जलेंगे भी, और यदि बुझा हुआ है तो काले भी तो होंगे। अब विचार करो, पहली कोशिश क्या थी? मैंने दूसरे पर ये कोयला फेंकना है, ये अंगारा फेंकना है, मगर हाथ पहले किसका जला? जिसने उठाया। उसके ऊपर गिरेगा नहीं गिरेगा ये तो दूसरी बात है, मगर हमने तो अपनी शांति भंग कर ली, हमने तो अपने स्वभाव को दूषित कर लिया, हमने तो अपनी भावनाओं को दूषित कर लिया। अतः क्या कहा जाता है? हे आत्मा, तुझे युद्ध करना है तो तू युद्ध अपने साथ कर। अपने साथ का मतलब, एक आत्मा है ज्ञान आत्मा। कौन सी आत्मा? ज्ञान आत्मा, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कार है, जो अपनी प्योर नेचर को जानने वाली आत्मा है। उस आत्मा के लिए यह नसीहत है कि हे आत्मा, तू अपनी उस आत्मा के साथ युद्ध कर। कौन सी आत्मा? क्योंकि बुरे संस्कार भी है, क्रोध भी है, अभिमान भी है, छल कपट भी है, लोभ भी है, भीतर सारी दुनिया है। यदि अंदर राम है तो अंदर रावण भी बैठा है। तो कहा कि हे आत्मा, तू अपने राम को स्ट्रॉन्ग कर, और जब तुम्हारा राम स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको प्रेरणा दे। तुझे युद्ध बाहर के लोगों से नहीं करना, किसके साथ करना है? बहुत बार क्या होता है, माँ तो बहुत अच्छी है, माँ तो लड़ाई झगड़े से मना करती है, मगर बच्चे माँ की सुनते नहीं है, और जब सुनते नहीं है तो झगड़ा बढ़ जाता है। माँ कहती रहती है मत बोलो, मगर बच्चे माता पिता को भी डोमिनेट करके जब बोलते हैं तो वो झगड़ा इतना फैल जाता है कि बाद में उस माँ को भी दुखी होना पड़ता है। और उस माँ के समान तो है हमारी ज्ञान आत्मा, और बच्चों के समान है जो हमारी अज्ञान दशा, हमारे दूषित संस्कारों वाली आत्मा। और हमें विचार करना है, हमें यदि झगड़ा करना ही है, यदि हमें किसी को समझाना ही है, यदि किसी को हमें जीतना ही है, तो किसको वश में करना है? कहते हैं ना, जिस माँ के बच्चे अपने वश में नहीं, वो काहे की माँ है? अरे जिसको जन्म दिया, पाला पोसा, आपने हर चीज का ध्यान रखा, फिर यदि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो फिर बच्चा किस बात का? वो तो खुद ही बाप बन गया। अब यहाँ पर देखना है, यदि हम ज्ञान को, अपनी अच्छे संस्कारों वाली आत्मा को माँ के समान माने, तो उस माँ को क्या हिदायत दी जा रही है कि अपने बच्चों को काबू में रखे। वरना बच्चों के झगड़े के कारण किसको दुखी होना पड़ेगा? माँ को दुखी होना पड़ेगा। और भगवान कह रहे हैं, यदि तुम्हें युद्ध करना ही है, यदि तुम्हें झगड़ा करना ही है, यदि तुम्हें किसी को समझाना ही है, यदि किसी का सुधार करना ही है, तो हे आत्मा, तुम अपनी आत्मा का सुधार करो। किसका सुधार करो? अपनी आत्मा का सुधार करो। किमते जुद्धेण बज्झो, बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या मिलेगा? विचार करो, जब कभी मन में कोई भी विचार आता है, और यदि तो हम अवेयरनेस नहीं रखते, क्योंकि यदि घर के बाहर जो दरवाज़ा है वो हाईवे पे खुलता है, और बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, और यदि माँ ध्यान नहीं रखती, वो अपने फ़ोन में मस्त है, वो अपनी
मेकअप में मस्त है और उधर से बच्चे ने दरवाज़ा खुला रह गया था और वो कहाँ पहुँच गया, हाईवे पे, और बड़ी तेजी से आ रही गाड़ी से टक्कर हो गई और बच्चे का क्या हो गया, एक्सीडेंट। अब उस समय वो माँ क्या करती है, पश्चाताप कि मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया, मैं क्यों लापरवाह बनी रही, मैंने क्यों व्यर्थ के कार्यों पर ध्यान दिया और जो ड्यूटी थी उसको मैंने इग्नोर कर दिया। कितना अच्छा होता कि मैं उस दरवाजे को हमेशा बंद रखती। अर्थात इसी प्रकार आत्मा को चिंतन करना है। जब जब मेरा बच्चे के समान जो बुरे संस्कारों वाली आत्मा है, जब जब कुछ गलत करने को जाए उसको रोकना, उसे सुधारना, उसको मना करना। क्यों? क्योंकि अच्छा या बुरा दोनों के पेरेंट्स तो हम स्वयं ही है। दोनों को जन्म देने वाले कौन है? हम स्वयं ही है। और कह देते हैं ना, जब बच्चे खुद पैदा किए हैं तो बच्चों का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता। और यदि बुरा बच्चा भी है तो भी बच्चा किसका है? बच्चा तो अपना है, मगर वो बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि बुराई के साथ जुड़ा है, अदरवाइज वो बुरा नहीं। उसकी बुराई को दूर करना एक पेरेंट्स का कर्तव्य है। इसी प्रकार यदि भीतर बुराई है तो उसका शोधन करना हमारी आत्मा का कर्तव्य है। एक गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा, कहने लगा, जी मुझे शांति का सूत्र चाहिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कहने लगे, शांति का सूत्र जस्ट इतना है कि तुम अपने प्रत्येक कार्य के प्रति अवेयर हो जाओ। क्या हो जाओ? अवेयर मीन्स जागरूक हो जाओ। कहने लगे, उस जागरूकता का मतलब क्या है? कहते जागरूकता का मतलब है कि आपकी होशो हवास में जो भी कार्य हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कभी भी बेहोशी में नहीं जाने चाहिए। जो कुछ भी हो आपके होश में हो, बस इसी का नाम क्या है? अवेयरनेस है। कहने लगे, इसका मतलब? बोले, जी यदि कोई भी ख्याल आता है मन में, कोई भी ख्याल आता है, तुम्हें क्या सोचना है? ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको बनाया है। ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि व्यक्ति अपने थॉट्स को क्रिएट करने वाला स्वयं है। सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली घटना हमें प्रेरणा दे सकती है कि तुम इसके बारे में कुछ सोचो, या हमारे पुराने संस्कार जो ऑलरेडी अंदर है वे हमें प्रेरणा दे सकते हैं कि तुम इसके बारे में सोचो। और याद रखना, जैसा थॉट होगा वैसी फीलिंग होगी। जैसा थॉट होगा, जैसा विचार होगा, वैसी आपकी फीलिंग, अनुभूति होगी। यदि आप अच्छा विचार कर रहे हो कि सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, तो आपने थॉट अच्छा क्रिएट किया, तो आपकी अनुभूति कैसी हुई, फीलिंग भी कैसी आई आपको? अच्छे वाले। और यदि आपने थॉट ही बुरा किया, ये तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है, घर में सारे अपनी ही चलाते हैं, कहीं चले जाओ सबको अपनी पड़ी है। अब आप जब थॉट बुरा क्रिएट कर रहे हो तो आपको फीलिंग अच्छी आने वाली, और जब आपको फीलिंग बुरी आए तो उस समय आपको क्या चेक करना है कि मैं थॉट क्या क्रिएट कर रहा हूँ। और जब आप अपने थॉट के प्रति भी अवेयर हो जाते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपकी जो ज्ञान आत्मा, जो आपके पास अच्छे संस्कार है, वो आपको बताती है ये तुम्हारा चिंतन अच्छा नहीं है। जब अच्छा नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारा बच्चा दरवाजा खोल करके कहाँ जा रहा है? हाईवे के ऊपर। हाईवे पे जाएगा, दुर्घटना का शिकार होगा, और रोना किसको पड़ेगा? माँ को रोना पड़ेगा। अतः बच्चा बाहर ना जाए, और उससे ही पहले पहले तुझे अपने विचारों को क्या करना है? सुधार लेना है। बोलने जा रहे हैं उस समय भी आप अपने शब्दों की ओर देख करके, सोच करके, अवेयरनेस के साथ बोल रहे हो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। और जब हर समय तुम्हारी अवेयरनेस है, ड्राइविंग कर रहे हो तो भी अवेयरनेस, भोजन खा रहे हो तो भी अवेयरनेस। और जिन लोगों की अवेयरनेस नहीं ना होती, खा तो लिया और फिर लगा कि बाल आ रहा है, और यूं करके ऐसे खींचेंगे और क्या निकलता है फिर? लंबा सा बाल। क्यों आया? ध्यान के साथ भोजन, और पकाने वाले ने भी ध्यान के साथ भोजन
नहीं, चलो पहले वाले की गलती थी, मगर दूसरी बार की गलती किसकी है? वो तो हमारी अपनी है। अब विचार करना है, कुछ खा रहे हैं उस टाइम भी ध्यान अवेयरनेस के साथ, कुछ बोल रहे हैं तो भी अवेयरनेस, चल रहे हैं तो भी अवेयरनेस, सोने जा रहे हैं तो भी अवेयरनेस, अर्थात हर जगह अवेयरनेस। और यदि आप अपने थॉट के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपने क्रियाकलापों के प्रति अवेयर हो जाते हो, तो आपको बाहर के लोगों के साथ मत्थापच्ची करने की जरूरत नहीं। सामने वाला बुरा है, ठीक है, बुरा है, उसके संस्कार ऐसे है, वो अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहा, मगर आप उसके कारण खुद को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? आप अपने खुद की शांति को ग्रहण क्यों लगा रहे हो? जब पता है वो जैसा है वो वैसा है, आपको उसको समझाने की जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि उसको सही डायरेक्शन देना, मगर खुद को गलत डायरेक्शन में ले जाना, ये तो अपनी आत्मा के लिए ही बुरी बात है। अतः भगवान कह रहे हैं, नमी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें यदि युद्ध करना है तो किसके साथ युद्ध करो? अपनी आत्मा के साथ। और जिन जिन आत्माओं ने अपनी आत्मा का सुधार किया, अपनी आत्मा के कलुषित भावों को दूर करने का, उनके ऊपर विजय पाने का अभ्यास किया, ऐसी आत्माओं ने ही एटर्नल पीस को, शांति को प्राप्त किया। और जिन्होंने खुद को नहीं सुधारा, खुद को नहीं रोका, गलत से खुद को नहीं हटाया, फिर उनकी जिंदगी में शांति आने वाली नहीं। भरत और बाहुबली जी की घटना कई बार सुनते। भगवान श्री ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में से 98 पुत्र तो ऑलरेडी क्या ले चुके हैं? दीक्षा ले चुके। क्यों? क्योंकि भरत ने यह अनाउंस कर दिया कि जब तक मेरे बाकी शेष भाई मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करते, तब तक मेरा इतना बड़ा 6 खंडों का जो सपना है, मैं विजय यात्रा करके आया हूँ, ये चक्र रतन जब तक आयुधशाला में प्रविष्ट न होगा, तब तक मेरा वो चक्रवर्ती पना भी अधूरा रहेगा। तो उनमें से 98 भाई तो पहुंच गए थे भगवान ऋषभ देव के चरणों में, और उन्होंने तो अपनी आत्मा को समझा लिया। मगर इधर वही संदेश जब भरत चक्रवर्ती ने अपने मंत्री सुषेण को कहा कि यह संदेश अभी बाहुबली तक जाना शेष है, क्योंकि अभी भी चक्र रतन आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा, तो कहने लगे महाराज, जब तक बाहुबली अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तब तक तो यह कार्य असंभव है। तो उनके पास तक्षशिला में विराज रहे बाहुबली जी के पास अपने सुवेग नाम के दूत को भेजा, जो पवन गति से बढ़ते बढ़ते तक्षशिला में पहुंचा और जाकर के निवेदन किया कि आपके बड़े भैया भरत जी चाहते हैं कि आप वहां पर आ जाएं। कहने लगे मेरा भी मन है आने का, मगर वे कहने लगे उसके साथ आपको उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या स्वीकार करनी पड़ेगी? अधीनता की आज के बाद हमारे राजा आप हो, हम आपकी प्रजा है, आप जैसा कहोगे हम वैसा वैसा फॉलो करेंगे। अब जैसे ही ये सुना, स्वाभिमान को ऐसा धक्का लगा, कहने लगे भरत को शर्म नहीं आती कि जब पिताजी ने सभी का सामान भागों में बंटवारा कर दिया, जो जो जिसको हिस्से में आया सबको मिल गया, फिर भरत अपनी ये बुरी नजरें हमारे ऊपर क्यों डाल रहा है? मैं उन 98 भाइयों की तरह कायर नहीं हूं जो जा करके दीक्षा ले लूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि यदि उसे युद्ध की ही लालसा है तो आ जाए मैदान में, और जो विजयी होगा वही सम्राट होगा। और ये सारा समाचार उस दूत ने जाकर के किन्हें सुनाया? भरत महाराज को। और जैसे ही भरत महाराज ने सुना, और मानो ऐसा आवेश आया कि उस बाहुबली ने ऐसा कहा,
हम युद्ध करेंगे, सेना तैयार करो। और जब तक सेना तैयार हो रही है तब तक मन में वही उथल पुथल मच रही है कि मैंने अपने भाई को क्या करना है, पराजित करना। पहुंच गए हैं, रणभेरियां बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, और यह दृश्य देखने के लिए देवलोकों के देवता लोग भी मानो झुरमुट लगा करके खड़े। और जब सारे देख रहे हैं कि आज भगवान ऋषभ देव की 2 संतान क्या करने जाएंगी, युद्ध करने जाएंगे, तो जैसे ही देखा कि अरे इतने प्राणी जो मूक है वो भी मारे जाएंगे, कितने बहनें विधवा हो जाएंगी, कितनी माताएं जिनकी गोद सूनी हो जाएंगी, कितना व्यर्थ का हिंसा का तांडव होगा। इंद्र महाराज ने आकर के निवेदन किया भरत और बाहुबली जी से, युद्ध आप दोनों के मध्य में है, कितना भला हो कि आप ये युद्ध अपने दोनों तक सीमित रखे, इस सेना को, इन पंच इंद्रिय प्राणियों को इसमें आप न लेकर के आए। और जैसे ही उनकी बात को माना और उनका युद्ध स्टार्ट होने के लिए 5 ऑप्शंस थी। पहला दृष्टि युद्ध। कौन सा युद्ध? दृष्टि युद्ध, अर्थात जिसने पहले आंखें झपक ली वह व्यक्ति क्या हो गया, आउट, वह व्यक्ति हार गया। और पहला दृष्टि युद्ध। दूसरा वाक युद्ध। वाक युद्ध में जैसे सपोज कोई व्यक्ति जोर से आवाज देता है और जो व्यक्ति पहले चुप कर गया, इसका मतलब वह व्यक्ति हार गया। बाहु युद्ध, बुझा ऐसे रख दी और जिसने उस बुझा को नीचे तक झुका दिया वह व्यक्ति विजेता, और जिसकी भुजा यूं ही रही वह व्यक्ति, जिसकी यूं ही रही वो जीत गया। अर्थात जिसने तो झुका दिया वह व्यक्ति तो जीत गया, और जिसकी झुका दी वह व्यक्ति हार गया। और मुष्टि युद्ध, मुष्टि के प्रहार से जो युद्ध होना है। और 5वां है दंड युद्ध, अर्थात इन 5 तरह की कैटेगरीज में उन्होंने युद्ध का घोषणा करवाई कि ये 5 तरह के युद्ध होंगे, और वे 5 तरह के युद्ध जैसे ही हो रहे हैं। और लास्ट में कौन सा युद्ध आया? मुष्टि युद्ध। और मुष्टि युद्ध होने को ही है। और इधर भरत चक्रवर्ती के मन में आया कि मैं तो हर कॉन्टेस्ट में क्या हो रहा हूं, हार रहा हूं। अरे यह बाहुबली इतना बलशाली है कि मैं इससे जीत नहीं पा रहा। और क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने अपना चक्र रतन छोड़ दिया। और जैसे ही चक्र रतन छोड़ा है, वो चक्र रतन मानो आज एक भाई अपने भाई को मारने के लिए उसका प्रयोग करने जा रहा है, मगर ये चीजें देवाधिष्ठित होती है। और जैसे ही वो चक्र रतन बाहुबली जी के पास गया, उनकी 3 प्रदक्षिणाएं ली और वापस लौट आया। क्यों? क्योंकि यह चक्र रतन अपने ब्लड रिलेशन वाले सगोत्री के ऊपर प्रहार नहीं करता। और जब वो प्रहार खाली गया और इधर बाहुबली जी को क्रोध आया, वो सोचने लगे अरे मेरा भाई इतना निकृष्ट, जिसने आज अपने उस चक्र रतन से मुझे मारने की चेष्टा की, अभी मैं इसे मजा चखाता हूँ। और उन्होंने अपनी मुष्टियाँ जैसे ही मुट्ठी बनाई है कि इसे तो आज धरती में ही धस दूंगा। और पूर्व जन्म की साधना बहुत है, पूर्व जन्म के वैयावृत्य बहुत है, उसके कारण भुजाओं में ताकत बहुत है। और जैसे ही भुजाएं ऊपर उठाई है, अब इंद्र महाराज सोच रहे हैं आज तो अनर्थ हो जाएगा, और इस अनर्थ को रोकना है, इस अनर्थ को टालना है। और इंद्र महाराज कहने लगे, हे बाहुबली जी, यह आपको शोभा नहीं देता। जिनके पिता तो धर्म तीर्थंकर हो और उनके बच्चे इस तरह से झगड़ा करे, ये शोभा नहीं देता। वे कहने लगे अब मेरी ये मुष्टियां खाली नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा शस्त्र भी अमोघ है। अर्थात यदि एक बार उठ गए तो बिना
सामने वाले का दमन किए, ये वापस लौटेंगे नहीं। वे कहने लगे आप कुछ भी करो, अब चिंतन की धारा जो अभी बाहर के शत्रु को मिटाने के लिए थी, अब वो चिंतन की धारा क्या हो गई? मानो सामने दीवार है, आप टॉर्च से लाइट करते हो तो वो क्या हो जाती है? आगे तो नहीं जाती। अर्थात हमारी प्रत्येक साधना का लक्ष्य क्या है? यदि हम बाहर भी किसी को आज वंदन नमन करते हैं तो किस लिए करते? कि वो बाहर वाले गुण कहाँ आ जाए, अंदर आ जाए। लोग त्राटक ध्यान विधि करते हैं। इवन गज सुखमाल जी ने, भगवान महावीर स्वामी जी ने, श्रीमद आचार्य जी के द्वितीय श्रुत स्कंध में वर्णन आता है, जब वो ध्यान साधना में रत थे और वो साधना कर रहे हैं, एक पोगल निविट्ठ दिट्ठी, एक पुद्गल के ऊपर उनकी दृष्टि लगी है, मगर उस एक पुद्गल के ऊपर दृष्टि लगाई है, मगर वे बाहर से कहाँ आ रहे हैं? पहले तो हर चीज से हटाया, क्योंकि ध्यान का मतलब फ्रॉम मैनी टू वन एंड फ्रॉम वन टू नन, अर्थात फिर वहां पर कोई लक्ष्य नहीं, दुनिया का कोई पौधगल। इसी प्रकार आज वो सोचने लगे शक्ति का प्रयोग तो करना है, मगर यह प्रयोग अब दूसरे के दमन में नहीं बल्कि आत्म दमन के लिए करना। और उन्हीं मुष्टियों से उस युद्ध भूमि में बाहुबली जी ने क्या कर ली? पंच मुष्टि लोच कर, और पंच मुष्टि लोच की है। अब मानो वो सारा सम्रांगण अब दीक्षा स्थल बन गया। उपकरण देने के लिए भी वहाँ पर देवों के द्वारा उपकरण भी प्रदान कर दिए गए। वे वहीं पर साधना रत हो गए, मगर अभी भी मन में क्या ख्याल आ रहा है? मैं बड़ा, मेरे भाई 98 मेरे से उम्र के लिहाज से छोटे, और यदि मैं अभी भगवान के पास जाऊंगा तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? वंदना करनी पड़ेगी। और जैसे ही सोच रहे हैं कि मैं केवली बन जाऊंगा ना, फिर जाकर के वंदन करूंगा, और अपनी साधना में, अपनी ध्यान आराधना में उसी स्थान पर स्थिर होकर के मानो एक वृक्ष की तरह निश्चल होकर के खड़े हैं। आंधियां आई, तूफान आए, सर्दी आई, गर्मी आई, पक्षियों ने सोचा कोई ठूंठ खड़ा है, वहां पर अपने घोंसले भी बना लिए, और मिट्टी चारों ओर लिपटती जा रही है, मगर फिर भी केवल ज्ञान। भगवान आदिनाथ से पूछा कि प्रभु क्या कोई ऐसा साधक है जिसकी करणी बहुत ऊंची हो? बोले हाँ है, मगर अभी उसे केवल ज्ञान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सारी घटना रिवील की, बताई, और जैसे ही ब्राह्मी सुंदरी जी ने सुना कि हमारा भाई इतना कुछ छोड़ दिया, मगर मात्र एक अभिमान, एक मान कषाय के कारण कहाँ बैठा है? अभी भी संसार में बैठा है, केवल ज्ञान से दूर बैठा है। भगवान की आज्ञा लेकर के वहां पर पहुंची है, और अपने भाई से क्या कहने लगी? हम के हाथी पे नहीं होवे केवल ज्ञान, हम के हाथी पे नहीं होवे परम पद पाना है तो छोड़ दे तू अभिमान, परम पद पाना है तो छोड़ा तूने राज को, छोड़ा घर बार जी, छोड़ा तूने राज को, छोड़ा घर, छोड़ी तूने नारियां व उनका भी प्यार जी, छोड़ी तूने नारियां व अब
भी ना संभला तो कैसे हो कल्याण जी। काहे बने अनजान अहम के हाथी पे नहीं होवे केवल ज्ञान अहम के होवे। छोटे भाइयों को वंदन कर, तू छोटा नहीं हो रहा। छोटे भाइयों को वंदन कर, तू छोटा नहीं। आत्मा विकास में क्यों इस मौके को खो रहा। आत्मा विकास में क्यों जाग 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 भैया मान को विसार दे। जाग 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 भैया काहे करे अभिमान अहम के हाथी पे नहीं होवे केवल ज्ञान अहम के। और जैसे ही बहनों की उस बात को जिसमें बहुत हित ही हित छुपा हुआ है, क्रोध नहीं आया। ये कौन होती है मुझे इंस्ट्रक्शंस देने वाली, इनकी साधना है इतनी, मैं इतने वर्षों से खड़ा हूँ। बल्कि उनकी बात को सुना। और अभी तक तो चिंतन बाहर की ओर जा रहा था कि मैं जाऊंगा, वंदना करनी पड़ेगी, मैं छोटा हो जाऊंगा। बल्कि अब मन कहने लगा, हे आत्मा, यदि केवल ज्ञान तेरे को हो भी जाए तो विचार कर, वंदन करने से तो छोटा होने वाला। वंदन करने वाला कभी छोटा नहीं बल्कि बड़ा ही होता है। अर्थात यदि वो पहले जागृत हुए थे, उन्होंने त्याग पहले किया, इसलिए तो जो त्यागे सो आगे। वो पहले जागृत हुए, उन्होंने पहले सब कुछ छोड़ा, उनका त्याग तुम्हारे से अपर लेवल का है। तुझे वंदन करना है, तूने उनकी उम्र को वंदन नहीं करना, उनके देह को वंदन नहीं करना, उनके आध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन और चारित्र को वंदन करना है। तूने वेश को वंदन नहीं करना, तुम्हें तो उनके भावों को वंदन करना। और जैसे ही भाव जागे कि मैं जाकर के उन्हें वंदन करूंगा, और क्या कहा, बात सुन बहनों की मिटा अभिमान जी। बात सुन बहनों की, वंदन से मिले ज्ञान लिया उस जान जी। वंदन से मिले ज्ञान लिया उस, ध्यान खोल चलने को किया प्रस्थान जी। ध्यान खोल चलने को हो गया केवल ज्ञान। बाहुबली जीत गए तज झूठा यह अभिमान। बाहुबली जीत गए तज झूठा अहम के हाथी पे नहीं होवे केवल ज्ञान अहम के। होवे केवल, और जैसे ही केवल ज्ञान, वो देव दुंदुबियां बजने लगी। और बहनें सोच रही हैं ये केवल ज्ञान किसे हुआ। और भगवान से वंदन करके वहां बैठे हुए संतों ने पूछा, प्रभु ये केवल ज्ञान किस। और लिखा जाता है
तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। बस जरा और इंतजार कर, सब्र जीतेगा और जुर्म हारेगा। तुझको यह दस्तार जिसने बख्शी है, तेरा सर भी वही उतारेगा। अर्थात बाहर के शत्रु इतना बुरा नहीं करते जितना आत्मा अपना स्वयं बुरा कर लेता है। हमें दूसरों के सुधार में अपनी जिंदगी के अनमोल क्षणों को वेस्ट नहीं करना, बल्कि यह सोचना है, हे आत्मा, वे तो विभाव में जा ही रहे हैं, तुझे तो मौका मिला, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन। तू अपना मास्टर, तू अपना भगवान स्वयं है। तुझे खुद विवेक रखना है कि जब जब तेरी आत्मा विभाव में जाए, दोष प्रत्यारोप लगाने के लिए जाए, उस समय अपनी आत्मा को शांत करना। क्यों? क्योंकि स्क्रीन के ऊपर वही आएगा जो ऑलरेडी उस प्रोजेक्शन वाली रील में फीड है। स्क्रीन को छेड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। और आज नमी महाराज कह रहे हैं कि मुझे दुनिया का साम्राज्य नहीं, मुझे आत्मा का साम्राज्य पाना है। और जिसे आत्मा साम्राज्य पाने की ललक हो, फिर वो आत्माएं दुनिया के युद्ध से, झगड़े से, अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए किसी भी तरह से कोई युद्ध श्रृंखला में खुद को डालती ही नहीं। मगर अभी भी नमी महाराज से इंद्र महाराज क्या कह रहे हैं? हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल क्यों होते इतने, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरे, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, क्यों होते उनसे। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने। तो नमी महाराज ने क्या कहा? नहीं वो योद्धा है शक्तिशाली, जो आत्म संयम से होवे खाली। नहीं वो योद्धा है शक्तिशाली, जो आत्म संयम से होवे खाली। भले ही लाखों करे पराजित, मुक्ति का लंबा है सफर हो। कौन सा सम्रांगण? जहां 10 लाख योद्धा खड़े हैं और उनको जीतने में वो समर्थ है। और क्या कहा? भले ही लाखों करे पराजित, मुक्ति का लंबा है सफर हो। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, हे इंद्र उससे तुम बेखबर हो। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, हे इंद्र उससे। नहीं है शत्रु कोई जहां में, जो भी है सो है आत्मा में। नहीं है शत्रु कोई जहां में, जो भी
सो है आत्मा में बने विजेता जो आत्मा के मुक्ति का करते हैं सफर। वो बने विजेता जो आत्मा के मुक्ति का करते हैं सफर। वो है इम्तिहानों से राह मुश्किल मिलेगी मंजिल अगर सब्र हो। है इम्तिहानों से राह मुश्किल मिलेगी मंजिल अगर। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी खबर मुझे हो। इंद्र उससे तुम बेखबर हो। इंद्र उससे तुम मोक्ष मंजिल के राह ठहरो क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। ये मोक्ष मंजिल के राह ठहरो क्यों होते इतने यूं बेसब्र। उनका क्या वार्तालाप आगे होता है, आत्म जागृति के कौन से सूत्र देते हैं, इसके बारे में कल जैसा समय होगा। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी।